बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। जो मांग यहां पर छात्रों की तरफ से की जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों 25 जुलाई 2026 को आप सबने देखा होगा कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के बच्चों ने जंतर मंतर पर 36 दिनों तक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। उसके बाद ये फैसला आया है। चारों तरफ बस एक ही माहौल था कि बच्चों की जीत हुई है और अब एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और नए एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने अपना आसन संभाल भी लिया। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि इस रेजिग्नेशन की वजह से ग्राउंड पर 1% भी बदलाव नहीं आने वाला है। अगर मैं आपको बताऊं कि धर्मेंद्र प्रधान का जाना बच्चों के लिए इंसाफ नहीं बल्कि एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव नेक्सस को बच्चों के गुस्से से बचाने का तरीका था। अब सवाल ये उठता है कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर इस लीक के लिए जिम्मेदार नहीं है तो आखिर इस लीक का जिम्मेदार है कौन? इसका असली मास्टरमाइंड कौन है? दोस्तों जब भी कोई बड़ा लीक होता है तो हम सबसे पहले ट्विटर पर जाकर नेताओं के ट्विटर हैंडल्स पर गुस्सा निकालते हैं। लेकिन चलिए थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। हमारी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है यानी एनटीए, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी मतलब इसके पास अपने खुद की डिसीजंस लेने के राइट है। इसके अंदर बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स और एक्सपर्ट्स की गवर्निंग बॉडी होती है जिसका हेड एक डायरेक्टर जनरल होता है। एक एजुकेशन मिनिस्टर का काम होता है पॉलिसी बनाना, लेकिन ग्राउंड पर किस टेक्निकल वेंडर को सॉफ्टवेयर का कॉन्ट्रैक्ट देना है, किस डिस्ट्रिक्ट के किस स्कूल को एग्जाम सेंटर बनाना है और परीक्षा के दिन सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कैसा होगा, ये सारा मैनेजमेंट उन ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में होता है जो एसी रूम्स में बैठकर सिर्फ साइन करते हैं। अब 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन क्या आपने न्यूज में सुना कि एनटीए के किस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया या किसे जेल हुई? वो ऑफिसर्स आज भी अपनी जगह पर बैठे हैं। तो क्या सिर्फ नेता की बलि चढ़ाकर ब्यूरोक्रेसी को सिर्फ पैसेज दे दिया गया? चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं और कुछ फैक्ट्स का एनालाइज करते हैं। अगर आपको लगता है कि पेपर लीक पिछले 2 या 3 महीनों की प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल गलत है। मध्य प्रदेश में व्यापम स्कैम हो या राजस्थान में रीट एग्जाम लीक या उत्तर प्रदेश में अलग अलग कांस्टेबल्स रिक्रूटमेंट का कैंसिलेशन होना हो, ये हमारे देश का एक पुराना स्ट्रक्चरल कैंसर है। और ये लीक्स जो होते हैं कभी भी दिल्ली के किसी भी मंत्रालय से नहीं होते। अगर आप बिहार पुलिस और सीबीआई के रिसेंट एफआईआर रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि लीक्स कहाँ से होते हैं। परीक्षा से 1 या 2 दिन पहले लोकल प्रिंटिंग प्रेस के गार्ड से, ट्रांसपोर्ट करने वाली वैन्स के ड्राइवर से या फिर लोकल एग्जाम सेंटर्स के उन करप्ट क्लर्क से जो 15-20 लाख रुपए के लिए पूरे देश का भविष्य बेच देते हैं। देखा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान किसी प्रिंटिंग प्रेस के सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे। उन्होंने जाने से पहले पार्लियामेंट में एक बहुत स्ट्रिक्ट पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 को पास करवाया। उन्होंने इस पूरे लीक मैटर में सीबीआई इंक्वायरी बिठाई और सुप्रीम कोर्ट में अपनी गलतियां भी स्वीकार की। लेकिन जब जनता का गुस्सा ज्यादा बढ़ गया तो सरकार को एक फेस सेविंग एग्जिट चाहिए था और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग लिया। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रहलाद जोशी के नए एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद क्या बदलाव आएगा? अगर ग्राउंड रियलिटी को देखें तो कुछ नहीं बदलने वाला जब तक हम सिस्टम के कोर मैकेनिज्म को नहीं बदल देते। अगर परीक्षा को सच में सेफ बनाना है तो हमें 3 रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। पहला, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। पेन और पेपर मोड को पूरी तरह बंद करना होगा ताकि फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन में पेपर लीक ना हो। ब्लॉकचेन एन्क्रिप्शन, पेपर को एग्जाम के सिर्फ 10 मिनट पहले डिजिटल पास की से अनलॉक किया जाए। और सबसे मेन, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। कहीं पे अगर पेपर लीक होता है तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल हेड्स को डायरेक्टली अकाउंटेबल ठहराया जाए। दोस्तों बच्चों का गुस्सा होना बिल्कुल जायज है, उनका फ्यूचर दलदल में फंसा है। लेकिन अगर हम असली कल्प्रिट्स को छोड़कर सिर्फ एक मंत्री का रेजिग्नेशन मांग के जश्न मनाएं तो अगले साल मिनिस्टर तो नया होगा लेकिन हेडलाइन वही आएगी, नीट पेपर लीक। इस पूरे टॉपिक पर आपका क्या सोचना है? क्या धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन इस पूरे लीक का सॉल्यूशन है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।